अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे सफल निवेशक सिर्फ 11 साल की उम्र में शेयर बाजार में उतर गया था और उसने शुरुआत करोड़ों से नहीं बल्कि सिर्फ $38 के एक शेयर से की थी, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही कहानी है दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट की। आज उनकी दौलत अरबों डॉलर में है, लेकिन उन्होंने निवेश की शुरुआत बिल्कुल आम इंसान की तरह छोटे से निवेश से की थी। तो सवाल यह है, क्या अगर आपके पास सिर्फ 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए हैं, तब भी क्या आप वॉरेन बफेट की तरह निवेश शुरू कर सकते हैं? आज फायदे के फंड में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे और साथ ही समझेंगे वॉरेन बफेट नए निवेशकों को आखिर कौन कौन से ऐसे नियम बताते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी लंबे वक्त में बड़ी संपत्ति बना सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन बफेट की पहली निवेश कहानी की। आज पूरी दुनिया उन्हें ओमाहा का ओरेकल कहती है, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद साधारण थी। साल 1942 में जब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी, तब उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। ये शेयर था सिटीज सर्विस प्रिफर्ड कंपनी का। उस वक्त इसकी कीमत $38 प्रति शेयर थी। यहीं से उनकी निवेश यात्रा शुरू हुई। इस पहले निवेश से उन्हें एक बड़ा सबक मिला कि बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा, लेकिन धैर्य रखने वाला निवेशक ही आगे निकलता है। इसके बाद बफेट ने एक और दिलचस्प बात कही। उनका मानना है कि कम पैसे से निवेश शुरू करना नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो सकता है, क्योंकि छोटी रकम होने पर आप छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां अगर सफल हो जाएं, तो अच्छा रिटर्न देने की संभावना ज्यादा होती है। बफेट का कहना है, छोटा पैसे से निवेश करना एक बड़ा फायदा है, बशर्ते आप मेहनत करने के लिए तैयार हों। अब सवाल आता है कि मेहनत कैसी? तो वॉरेन बफेट का जवाब है पढ़ाई। जी हाँ, आज भी 94 साल की उम्र में बफेट रोज लगभग 500 पेज पढ़ते हैं। उनकी पसंदीदा किताबों में बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और द ग्रेट क्रैश ऑफ 1929 शामिल हैं। उनका मानना है कि जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतने बेहतर निवेशक बनेंगे। अब जानते हैं नए निवेशकों के लिए बफेट की सबसे बड़ी सलाह क्या है। अगर आपको कोई शेयर चुनना नहीं आता, अगर आपको बैलेंस शीट समझ में नहीं आती, अगर आप बाजार में नए हैं, तो बफेट कहते हैं कि इंडेक्स फंड सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग कंपनियों का फायदा एक साथ मिलता है और जोखिम भी अपेक्षाकृत कम हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो बफेट का पहला नियम है, पहले कंपनी को समझिए। सिर्फ इसलिए शेयर मत खरीदिए कि कोई यूट्यूबर, दोस्त या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसे खरीद रहा है। कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कमाई कैसे होती है, बैलेंस शीट क्या है, ये सब जानना बेहद जरूरी है। दूसरा नियम, लंबे वक्त के लिए निवेश करिए। बफेट कहते हैं कि अच्छी कंपनियां रातों रात मल्टीबैगर नहीं बनती, उन्हें वक्त देना पड़ता है। तीसरा नियम, खर्च कम रखिए। ब्रोकरेज, मैनेजमेंट फीस और टैक्स, इन सभी चीजों का असर आपके रिटर्न पर पड़ता है। चौथा नियम, महंगी दिखने वाली कंपनी के पीछे मत भागिए। बफेट कहते हैं शेयर की कीमत नहीं बल्कि उसकी वैल्यू देखिए। कई बार कम कीमत वाला शेयर भी खराब निवेश हो सकता है और महंगा शेयर भी शानदार निवेश साबित हो सकता है। अब एक और अहम बात, भारत में ज्यादातर लोग अपनी बचत FD, PPF और पेंशन योजनाओं में रखते हैं। बफेट इन विकल्पों को गलत नहीं मानते, लेकिन उनका कहना है कि अगर आपको लंबे वक्त में संपत्ति बनानी है, तो सिर्फ बचत नहीं बल्कि इक्विटी में निवेश भी जरूरी है, क्योंकि लंबे वक्त में शेयर बाजार और इंडेक्स फंड महंगाई को मात देने की क्षमता रखते हैं। और आखिर में बफेट की सबसे बड़ी सीख, कंपाउंडिंग, यानी पैसा पैसे से पैसा बनाता है। बफेट खुद कहते हैं, मेरी पूरी जिंदगी कंपाउंड इंटरेस्ट का नतीजा है। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही कि निवेश शुरू करने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है। जरूरी है सही सोच, सही जानकारी, धैर्य और लगातार निवेश करने की आदत। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में सिर्फ $38 के एक शेयर से शुरुआत की थी। आज वो दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिने जाते हैं। इसलिए अगर आप भी निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सीखिए, समझिए और फिर छोटे कदम से शुरुआत कीजिए। आपको बता दें, खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। वॉरेन बफेट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताना ना भूलें और बने रहें विस्तक के साथ।